नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके पास फ़ोन कॉल आता है या मैसेज आता है कि जो है बिना किसी वेरिफिकेशन के आप लोन ले लीजिए, आप 1 घंटे में लोन प्राप्त करें, या फिर आपको ऐसे लुभावने लोन के ऑफ़र दिए जाते हैं कि आप उसके चपेटे में आ जाते हैं। या कई बार आपको कुछ आपकी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ जाता है, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, चाहे वह आपको घर के लिए लोन लेना होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर की स्थिति कुछ ऐसी आ जाती है कि आपको लोन लेके उनकी भरपाई परिस्थिति की करनी पड़ती है। किसी भी तरीके का लोन हो, अगर आपने कोई भी लोन लिया है और आप उसको समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि रिकवरी एजेंट आता है, वह आपको परेशान कर रहा होता है। तो अगर आपको भी रिकवरी एजेंट कर रहा है परेशान, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कैसे आप उसको डील करें, और यदि आपको वह परेशान कर रहा है तो उसकी शिकायत कहाँ पर करें और कैसे उससे छुटकारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपको बता दें कि लोन रिकवरी जो एजेंट होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पीड़न का सामना है वह किसी के लिए भी बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपके घर में गेस्ट आए हुए होते हैं और उसी समय लोन रिकवरी एजेंट आ जाता है, वह आपसे गाली गलौज करता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, आपकी पूरी फैमिली बैठी होती है, लड़कियां बैठी होती हैं, बहुएं बैठी होती हैं, और उस समय लोन रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज करके जाता है या फिर आपको डरा के धमका के जाता है छोटे बच्चों के सामने। ऐसा कुछ भी करता है जिससे कि कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण डराने वाला अनुभव आपको हो सकता है। हालांकि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आपको कानूनी उपाय बताए जा रहे हैं जो आप अपना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो लोन रिकवरी एजेंट से हम कैसे जो है निपट सके उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी लोन रिकवरी जो एजेंट है उसको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा और भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए होते हैं, और उनको उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वे उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप शिकायत तभी दर्ज करा पाएंगे जब आपको उसका नॉलेज होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक तो आप लोन लिए रहते हैं तो आप वैसे से ही डरे होते हैं, ऊपर से कहीं अगर सरकारी बैंक से लोन लिया है तो आपको डर और ज़्यादा रहता है कि हमने लोन की भरपाई नहीं करी तो ये, और लोन रिकवरी एजेंट इस टाइप से डराता धमकाता है कि आप डर जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं भर पा रहे तो ये एक सिविल केस बनता है, और लोन रिकवरी एजेंट या बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपको डरा धमका नहीं सकता है। वह कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है, आपको नोटिस दे सकता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है आगे की आपको वह अपनाना पड़ेगा, परंतु वह आपको डरा धमका नहीं पड़ता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि रिकवरी एजेंट जो लोन रिकवरी एजेंट है वह अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, वह शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि आपको मार पीट नहीं सकता है, या अन्य किसी प्रकार का उत्पीड़न का उपयोग वह आपके साथ नहीं कर सकता है, आपको गाली गलौज नहीं कर सकता, आपको धक्का नहीं दे सकता है, आपके घर में ईंटा पत्थर नहीं मार सकता है, आपकी जो बहुएं हैं बेटियां हैं उनका अपमान नहीं कर सकता है, आपको धमकी नहीं दे सकता है। अगर ये सब करता है या इनमें से कुछ भी करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ठीक है, कोई लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा आपको उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप जो रिकवरी एजेंट आया है उसके साथ कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखें। जो भी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें,
उसमें महत्वपूर्ण है उसके फ़ोन कॉल्स। कई बार आपको फ़ोन पे धमकी मिलती है, मैसेज में धमकी मिलती है, तो उसके टेक्स्ट संदेश, ईमेल आदि को आप जो है रिकॉर्ड करके रखें, क्योंकि ये जो है आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यक पड़ सकता है। साक्ष्य के अनुसार ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके घर में आया है लोन के लिए, तो आप जो है उसके तर्क वितर्क में ना पड़ें। यानी कि वह अगर आक्रामक रणनीति अपना रहा है तो आप शांत रहें। शांत रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ किसी भी तरीके की बहस में ना पड़ें। आप उसको विनम्रतापूर्वक सूचित कर दीजिए कि भाई हमारी बैंक अधिकारियों के साथ इससे बात हो गई है या नहीं बात हुई है, तो हमारा कुछ कारण है, हम इस वजह से लोन नहीं दे पा रहे, हम बैंक अधिकारी से मिल लेंगे। ठीक है। और याद रखिए कि जब भी आप लोन नहीं चुका पा रहे, जैसे होम लोन है तो अगर 3 किस्तें अगर आपने नहीं चुकाई है, अन्य लोन है तो अगर आपने 2 किस्तें नहीं चुकाई है तो आप डिफ़ॉल्टर माने जाएंगे। और उस समय बैंक अधिकारी आपको एक नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद भी अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो वह बैंक रिकवरी एजेंट को भेजता है, परंतु बैंक रिकवरी एजेंट आपको धमका डरा नहीं सकता है। अगर वह ऐसा कर रहा है तो फिर आप बैंक से संपर्क करें। यदि आप लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा उत्पीड़न का अगर सामना कर रहे हैं तो आप सीधे बैंक से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर सकते हैं कि भाई हमारी ये जो है स्थिति है, इस वजह से हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लोन देना तो भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम आपको लोन देंगे ही, परंतु अभी हम इन कारणों से लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो वह जो है बैंक आपको उस लोन को सेटल करने का कोई ना कोई उपाय बताएगा। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लोन रिकवरी एजेंट आपको फिर भी परेशान कर रहा है, बैंक भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप केस को पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ मारपीट कर रहा है, शारीरिक बल का प्रयोग कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप इसको पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जो आपके साथ एकत्र जो साक्ष्य हैं, आप उसको भी उनको दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये मैसेज के थ्रू हमको धमका रहा है, या अगर किसी प्रकार की वीडियो है आपको मारने धमकाने की तो आप उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से पुलिस जो है उस मामले की जांच करेगी। उसके बाद बैंकिंग लोकपाल के पास भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने बैंक रिकवरी एजेंट के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आपको नियम बता दें कि कोई भी बैंक रिकवरी एजेंट किसी को डरा धमका नहीं सकता है, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी के घर में लोन रिकवरी के लिए वह सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के अंदर ही जा सकता है या फ़ोन कर सकता है। उसके बाद या उससे पहले वह फ़ोन नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वह उसको अगर किसी के घर जाएगा लोन रिकवरी एजेंट लोन के से संबंधित, तो लोन का कितना क्या है बकाया उसकी नोटिस के साथ में प्लस अपने आईडी कार्ड के साथ में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 8 आदमी 10 आदमी को लेके किसी के घर में घुस गए, नहीं, आपको प्रॉपर अपने आईडी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसकी जो कानूनी नोटिस आई हुई है लोन ना भर पाने की, उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। यदि जो है रिकवरी एजेंट ऐसा नहीं कर रहा है तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप बैंक के पास गए और बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या कीजिए, तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल जो होता है वह बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं उनको हल करने के लिए आरबीआई के द्वारा स्थापित एक निकाय होती है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं ये शिकायत, या फिर आप खुद वहाँ के कार्यालय में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो उपभोक्ता मंच है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो होता है यानी कि NCDRC, या फिर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो होता है यानी कि SCDRC जैसे उपभोक्ता मंचों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये इन मंचों का कार्य क्या होता है कि उपभोक्ता और जो सेवा प्रदाता हैं उनके बीच का जो विवाद होता है उसको वह सुलझाते हैं। यहाँ भी आप ऑनलाइन या फिर उनके कार्यालय में जा कर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद भी निवारण नहीं हो रहा है
तो फिर आपका केस जो है वह सिविल कोर्ट में चला जाएगा। उसके लिए आपको एक वकील नियुक्त करना पड़ेगा और वह वकील जो है लोन रिकवरी एजेंट द्वारा उत्पीड़न का जो सामना आप कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व करेगा और वह जो है आपको शिकायत दर्ज कराने में आपकी मदद करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अदालत में भी आपका जो है वह प्रतिनिधित्व करेगा। और अगर जो लोन रिकवरी एजेंट है उसको कानूनी रूप से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं अगर वह उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसको जवाबदेही ठहराया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।